वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का एसकेएम गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पीछे वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। आज उसी कड़ी में अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और भी आगे क्वेश्चन करेंगे जितने होते हैं अपन से वीडियो के अंदर, है ना। और आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी से जुड़ जाइए चैनल पे। जो इस बार 10th में होंगे जो बच्चे, है ना, वो देख लो, साथ साथ में चलोगे ना तो अपना रिकॉर्ड है पूरा 100 में से 100 लाने का मैथ्स के अंदर है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये एकदम इजी तरीके से आ जाएंगे। बस आपको पूरा सपोर्ट रखना है अपने चैनल पे, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजों पे अपन फोकस करना है आप, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टरिजन मेथड। मतलब क्या होता है प्राइम फैक्टरिजन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हिंदी वीडियो वाले ध्यान रखना, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो इनकी क्या करने पड़ेंगे, अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है ना अपना 12, इसके अंदर पहले 12 के फैक्टर करना है, फिर 15 के करना है, मतलब 15 के करना है, फिर 21 मतलब 21 के फैक्टर करना है। तो इनके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इसमें डिवाइड जाएगा 2 का कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर जाएगा फिर से कितना 2 बार, 3 बार जाएगा, फिर 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर आ जाए ना तो ऐसे समझ लेना उसमें किसी का भाग नहीं जाएगा खुद को छोड़कर, तो इसमें इसका खुद का ही जाएगा। और लास्ट में 1 आ गया, मतलब अपना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 15 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार, 5 टाइम, 5 का जाएगा 1 बार। अब इसमें भी 1 आ गया, काम कंप्लीट हो गया। इसमें जाएगा, इसमें किसका जाएगा, 3 का जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका सम क्या हो रहा है, 3 हो रहा है ना। तो डायरेक्ट कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और 7 क्या है, एक प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर है ये, है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता है, आपको ही पता है। तो इसमें इसका खुद का ही जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 का जाएगा। तो ये इनके क्या आ गए हैं, तीनों के फैक्टर आ गए हैं, है ना। तो अब इन फैक्टर को लिख दो ना, 12 के, 15 के और 21 के फैक्टर लिखो। फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। जो ये फैक्टर है ना, इनको मल्टीप्लाई में लिख देना। 15 के लिखो 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ध्यान में रखना वैल्यू यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। चाहे किसी को भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं अपन HCF और बात करते हैं LCM। तो ध्यान में रखना है दोनों में, जो मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हैं ना, तीनों में वो कॉमन नंबर, है ना, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो इन तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3। देखो 3 के अलावा और कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जो कॉमन फैक्टर होता है ना कॉमन, वो लेंगे और उसकी क्या मिनिमम पावर लेनी है। यहाँ पे 3 की 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3 की ज्यादा हो, 3 की पावर 2 हो, तो 3 की पावर 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो गई ना। अपन को मिनिमम लेनी है तीनों में से। तो मिनिमम क्या होती है, 1 होती है ना। वो तो मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा इन फैक्टर पे कि फैक्टर में क्या बोला है। और आगे वाले करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इनमें क्या 3 की पावर क्या है, 1 मिनिमम पावर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 आ जाएगा। मतलब एचसीएफ क्या निकल के आया है, 3 आया है। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में भी तीनों में से कॉमन और कॉमन के अलावा जो बच गए हैं वो भी लेने हैं। लेकिन जो कॉमन फैक्टर आता है ना, जो कॉमन आता है, उसकी क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है ना। तो यहाँ पे देखो तीनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है यहाँ पे, क्योंकि तीनों की 1 ही है ना। और जो बच गए क्या, 2, है ना। फिर क्या बच गया है, 5, फिर बच गया है 7, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 है ना, 2, तो इसकी भी क्या है, मैक्सिमम पावर लेंगे, है ना। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 7 को 5 से करेंगे 35, 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 को 3 से करेंगे 12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और जो आंसर आएगा वो लिख देना। कितना आएगा, 0, 6 बचा, 36 में 6 जोड़ोगे क्या बनेगा, ये आ गया आपका एलसीएम, है ना। 420 क्या आ गया आपका एलसीएम। तो इसी प्रकार से आगे वाला करना है आपको, ठीक है। तो अभी आगे वाला और बता देंगे आपको कैसे होगा,
है ना। तो इसमें कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको और बढ़िया तरीके से समझा देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है ना। अब अगला है क्या? 17, 23 और 29। तो इनका भी क्या है, पहले फैक्टर करेंगे इनके, है ना, गुणनखंड करेंगे। हिंदी वाले ध्यान रखना गुणनखंड करेंगे और इंग्लिश वाले ध्यान रखना फैक्टर करेंगे, है ना। तो 17, अब आपको पता है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता है, तो किसी का नहीं जाता तो किसका जाएगा? खुद का ही जाएगा, स्वयं का, है ना। तो स्वयं का जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इसका तो यही हो गया। 23 भी देखो ये क्या है? प्राइम है, तो प्राइम है तो इसमें भी इसी का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। और 29 क्या है? ये भी क्या है? एक प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में इसका खुद का ही जाएगा। तो ये इजी सा हो गया है ये तो, है ना। अब इनके फैक्टर लिख लो, 17, 23 और 29। यहाँ पे क्या आ गए इनके फैक्टर? 17, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 29। अब निकालेंगे इनके HCF और LCM। अब बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ यार? HCF निकालना है। तो बोलोगे सर कॉमन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अरे कॉमन की टेंशन मत लो, देखो इनमें कॉमन मिल गया ना, तो कॉमन फैक्टर निकल गया। अब HCF में क्या है, अगर कोई कॉमन नहीं आए तीनों में से, तीनों ही अलग अलग आ जाए, तो उनका HCF सदैव क्या होता है? 1 होता है ना। तो अपन ने क्या निकाला यहाँ पे? HCF, है ना। HCF आ गया अपना क्या? 1। अब ध्यान में रखना, अगर HCF 1 आ जाए ना, तो हिंदी वीडियो वाले ध्यान में रखना, अगर किसी भी नंबर का HCF 1 आ जाए, कॉमन लेने पे कुछ कॉमन ना आए, तो वो क्या होती है? एक सह अभाज्य संख्या होती है। जिनका HCF 1 हो वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। और इंग्लिश वीडियो वाले क्या रखना है ध्यान में? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, है ना। जिनका HCF 1 हो वो क्या हो गया? को प्राइम नंबर। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है? एलसीएम में जो भी चीजें है ना सारी सम्मिलित हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 17, यहाँ पे क्या है? 23 और यहाँ पे क्या है? 29। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, और मल्टीप्लाई कर कर जो आंसर आए ना वही अपना क्या होगा? एलसीएम होगा, है ना। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये दोनों कंप्लीट हो गए अपने, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। दो पार्ट कर लिए अपन ने। अब थर्ड वाला देखो, इसके भी सेम फैक्टर करने हैं आपको, है ना। फैक्टर करने के बाद में इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो फैक्टर करोगे तीनों के, है ना, अलग अलग करने पड़ेंगे। अलग अलग करोगे तो इसका क्या आएगा? 2 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी टाइम जाएगा? 2 बार। 2 का 1 बार, है ना। इसके फैक्टर ये आ गए। इसके 3 के 1, इसके 5 के 5 बार, 5 बार, 5 1। ये इसके फैक्टर आ गए। अब ये मत पूछ लेना भाई कि फैक्टर कैसे निकालें, इतने अपने क्वेश्चन कर लिए हैं, समय मैंने आराम से धीरे धीरे बताया कि किस प्रकार से फैक्टर निकलते हैं। अब आपको डायरेक्ट ना निकालने आने चाहिए ऐसे फैक्टर। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि हमको नहीं आया है, तो अपन एक अलग से एक वीडियो बना देंगे इसकी पूरे की कि कैसे इनके फैक्टर होते हैं, है ना, कैसे निकलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि वो भाज्यता के नियम पढ़ने पड़ेंगे, डिवाइडेड वाले रूल, है ना। वो क्या होते हैं? 2 से किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, 3 से किस प्रकार से होते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक में बताया है, और वैसे वीडियो में भी बताया। मतलब फर्स्ट जो अपना पार्ट 2 है ना एक्सरसाइज 1.1 का, तो पीछे क्वेश्चन किए उनमें भी बताया मैंने, है ना। तो अब ये रहा अपना थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में क्या है? इनके फैक्टर लिख लो, 8, 9 और 25। अब इनके फैक्टर मैंने कर दिए हैं, आप भी कर लेना और लिख देना। 2 × 2 × 2, है ना। 2 3 बार आ गया। इसका 3 × 3 और नीचे वाले का हो जाएगा 5 × 5। तो ये आ गया, है ना। तो यहाँ आने के बाद में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा काम है, वही HCF और वही LCM ये निकालने हैं आपको। तो HCF और LCM में मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया है कि LCM सबसे पहले निकालेंगे HCF। तो HCF क्या होता है? तीनों में से कॉमन। तो यहाँ पे देखो तीनों में से कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कॉमन आता तो उसकी क्या आती? मिनिमम पावर आती। लेकिन कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा क्या? 1। ओके। और अगर HCF 1 आए तो वो क्या होता है? को प्राइम नंबर, मतलब सहअभाज्य संख्या, ठीक है। एलसीएम, अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या है? सभी को शामिल कर लेंगे, 2 को, 3 को और 5 को, और इनकी क्या है? मैक्सिमम पावर लगानी है ना। तो मैक्सिमम पावर 2 की क्या है? 3 है। 3 की क्या है? 2 है। 5 की क्या है? 2 है ना। अब इनको सबको मल्टीप्लाई में लिख देना। 5 को 5 से 25, 3 को 3 से 9 और 2 को इन तीनों से करोगे तो 8 बार आ जाएगा।
अब इनको करोगे 25 को 9 बार करोगे तो 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 8 है ना। अब इस 8 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 0, 4 बचेगा, फिर आएगा 16 में 4 जोड़ोगे फिर से 0 आएगा, फिर बचेगा 2, और फिर ये क्या है 2 ही है ना, इसको फिर से करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 में 2 जोड़ोगे तो ये आ गया अपना क्या एलसीएम 1800। ये अपना आंसर आ गया। मतलब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है आपको, सिर्फ इतना ही माइंड लगाना है कि यहाँ पे तीनों में से सब ले लो और उनकी मैक्सिमम पावर लिख दो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम में कॉमन लेना पड़ेगा, पहले तीनों में कॉमन नहीं है तो एलसीएम आ जाएगा 1। ठीक है, अब करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसके तो पार्ट कंप्लीट हो गए थर्ड वाले क्वेश्चन के, लेकिन अब करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। थर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट। तो 10th क्लास की है ना नई वाली बुक है एनसीईआरटी की, देखो ये वाली है ना, तो इसी के क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं ना। अब इसका क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है एच शेप दिया है, एच शेप में 2 नंबर है 306 और 657, इनका एच शेप दिया हुआ है 9। और अगला पूछ रहा है फाइंड मतलब निकालना क्या है आपको एलसीएम, किनका निकालना है 306, 657। तो यहां पे देखो 2 आपके पास क्या है नंबर है और एच शेप आपको दिया हुआ है, तो एलसीएम अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, वरना इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मूला ना याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना एबीसीडी वाले उनमें दे सकता है अगला, है ना। तो ध्यान में रखना, इसमें क्या है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, तो ये फर्स्ट नंबर है ये सेकेंड नंबर है ना, दोनों में सेम ही है ना, तो इन नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, HCF इंटू एलसीएम। अब इस फॉर्मूले में अपन इनकी वैल्यू रखेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे आराम से इजी तरीके से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है, बहुत जगह आपको काम आएगा ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला अगर आप लिख के आओगे ना एग्जाम में तो इसका भी थोड़ा बहुत नंबर मिलेगा आपको, अगर आगे नहीं आता हो, अगर इतना भी लिख के आओगे तो थोड़ा बहुत नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है 306 मल्टीप्लाई, सेकेंड कौन सी है 657 इज इक्वल टू एच शेप क्या दिया हुआ है 9, और निकालना क्या है एलसीएम, है ना। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में तो आगे जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, मतलब भाग में चला जाएगा। तो 306 गुणा 657 अपॉन बट्टे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। अब इनको सोल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा ना। तो सोल्व करके देख लो, ये कटता है क्या, किससे कटता है 9 से, पूरी बार कितनी बार जाएगा 9 का 9 बार जाएगा ना, क्योंकि 9 का 9 बार जाएगा है ना, 9 बार नहीं जाएगा 81 हो जाएगा, 9 तो ज्यादा ही हो गया ना, इसलिए इस 9 का दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 की टेबल बोलो, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, तो 9 3 27 यानी 3 बार जाएगा, है ना, 3 बार जाएगा कितना 27, और 30 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 आगे वाली डिजिट लगाएंगे तो 36, है ना। ये कितनी बार हो गया 4 बार जाएगा 36, है ना, 4 बार हो जाए, क्योंकि 9 की टेबल में 4 बार ही आता है ना, 4 बार टेबल बोलने पे 36 आएगा, तो 4 बार पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे वाला काम कंप्लीट हो गया, अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा आंसर आएगा 22,338, ये आपका क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया ये, तो ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। तो मतलब कैलकुलेशन है, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट कर देना सभी की, और वैल्यू पुट करने के बाद में एलसीएम की वैल्यू यहाँ से निकाल देना, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ये अपना हो गया 4th नंबर वाला क्वेश्चन। अब आएगा 5th नंबर का ना, 5th नंबर का क्या, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखूं क्या, लिखना ही पड़ेगा, ऐसे तो समझोगे कैसे।
5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रखा अगले ने, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। तो आपको पता है क्या है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या ना। प्राकृत संख्या यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिट तक जाती है ना। तो नेचुरल नंबर में सारी आ जाएगी, 1 से आगे जितने भी डिजिट है ना, सारे के सारे। तो हिंदी वीडियो वालों को ध्यान में रखना है कि जो ये 6 की पावर n है ना, इसको चेक करना है कि इसके मतलब ये है ना, मतलब इनके जो भी प्राइम फैक्टर है, मतलब जो फैक्टर है ना आपके इसके, है ना, वो फैक्टर है ना, उनको मल्टीप्लाई करने पर आपस में क्या वो 0 पे खत्म होते हैं क्या, समाप्त तो होते हैं क्या, ये चीज पूछ रहे कि इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको है ना ध्यान में रखना है कि 6 के है ना फैक्टर क्या होते हैं। तो 6 के फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए, रफ में चेक कर लेना। 2 का जाता है, 3 का जाता है 1 बार। तो 6 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 3, है ना। अब 6 की पावर n है, तो n की वैल्यू अगर अपन 1 रखे है ना, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6 ही लिख सकते हैं, है ना। तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 × 3, है ना। तो 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना, आपको तो पता ही है अभाज्य संख्या। अगर इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या 0 आएगा, क्या 6 ही आएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। तब क्या ये डिजिट लास्ट वाला है ना, जो ये है ना 0 पे समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 2 तो यहाँ पे सही है इसका प्राइम फैक्टर, लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता ना, तब तो क्या है कि ये 0 पे समाप्त हो जाता, एंडिंग हो जाती इसकी, मतलब क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख देना, आप क्या लिखोगे कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ZER 0। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि जो 6 की पावर n है ना, ये है ना 0 पर कभी भी एंड नहीं होगा, मतलब खत्म होगा ही नहीं। इसके कितने ही फैक्टर कर लो चाहे आप, है ना, चाहे इसकी पावर कुछ भी रख लो, चाहे आप जैसे 6 की पावर n की जगह नेचुरल नंबर अगर 2 रखोगे तो 6 2 जा कितना होता है 36। अब 36 है, इसके प्राइम फैक्टर करोगे कितने आएंगे, 36 को 2 से 18, 2 को 9 बार, 3 को 3 बार और 3 को 1 बार। तो ये क्या आ गया, 36 के प्राइम फैक्टर आ गए ना, 2 × 2 × 3 × 3। तो जो इनके फैक्टर आएंगे ना, इनके जो निकालेंगे अपन, वो क्या है 2 और 3 की फॉर्म में ही निकलेंगे। चाहे सिंगल डिजिट का ले लो, चाहे 6 की पावर 2 रख लो, चाहे 6 की पावर 3 रख लो, है ना। 5 की पावर में आएगा ही नहीं, और 5 जब तक नहीं आएगा ना, तब तक है ना एंडिंग मतलब अंत है ना 0 पे होगा ही नहीं 6 का, है ना। तो इसलिए अपने यहाँ पे अपने बताया कि 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0, मतलब 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगी, मतलब एंड नहीं होगा 0 का। यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ये तो क्या है, मैंने आपको सपोज करके बताया कि n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो n की पावर अगर अपन यहाँ पे 1 रखेंगे ना, तो ये अपना काम हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप 2 भी रख के देख सकते हो, 3 भी रख के देख सकते हो, कितने भी रखो, लेकिन है ना जो आंसर आएगा ना आपका, ये जो है ना फैक्टर करने के बाद में, तो एंडिंग है ना वो 0 पे कभी भी नहीं होगी। बीच में अगर जरूर आ सकता है, लेकिन समाप्त है ना वो 0 पे नहीं आएगा जो आंसर आएगा वो, है ना। तो ये क्या है, समझाने के लिए बताया, देखो ये। बाकी अगर आप करना चाहो तो करके देख सकते हो आप, है ना। आपको करना है क्या, ये भी समझाने के लिए बताया इधर। मतलब फैक्टर में 5 तो आना जरूरी है, अगर 5 नहीं आएगा ना, तब तक एंड है ना 0 कभी नहीं होगा, है ना। जो आंसर आएगा उसका एंड 0 लास्ट में कभी भी नहीं आएगा, इसलिए 5 आना जरूरी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जो भी भाई ले सकता है। अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अपने में लिख देना, बता देना, अपन फिर से बता देंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो बच गए हैं 1.1 एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतनी देर के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्द ही आपको मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।